जाने चाहिए। नमस्कार। आज मैं जो 10वीं कक्षा के एक पाठ रोबोट, ये रोबोट पाठ को आधा भाग हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। जो बचे हुए शेष भाग को आज मैं आपके सामने करूंगी, जो इस अगले भाग के बारे में हम रोबोट पाठ के अगले भाग के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रोबोट, ए रोबोट इस पाठ का लेखक डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक है। ए रोबोट कौन सी विधा का पाठ है? ए रोबोट कहानी का पाठ है। तो इस अगले पाठ करने से पहले हम पुनरावलोकन जो पिछली कक्षा में किया है, इंदिನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವಲೋಕನವನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡೋಣ। जो सक्सेना परिवार में नौकर साधारण को दिखाई कर रोबोट को नियुक्त करना। जो वीर सक्सेना एक बड़ा परिवार था, ದೊಡ್ಡ सक्सेना परिवार ಇತ್ತು। ಈ सक्सेना परिवार में सालों तक बहಳ वर्षಗಳಿಂದ साधारण नामक एक नौकर काम कर रहे थे। वो अचानक बस की दुर्घटना के कारण वो खतरनाक चोट लगी थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल से सिद्धू और धीरा सक्सेना का परिवार बड़ा होने के कारण उसके घर में बेटा बेटिया नाती पोती सब और बड़ा कुटुंब है, बड़ा परिवार है, इसलिए उसका घर का साधनों के अनुपस्थिति में और अनुपस्थितिಯಲ್ಲಿ सक्सेना परिवारದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುಂಟಾಯಿತು, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತನೇ लगे। इसलिए सक्सेना वो परिवार के नेता होने के नाते ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ದ रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन एक कार्यालय है। ಆ ರೋಬೋಟ್ ಇರುವಂತಹ रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन कार्यालय के उत्तरे वहाँ एक रोबोट को खरीदने के लिए गए। वो काउंटर में बैठा हुआ व्यक्ति भी रोबोट है और वहाँ के जो दफ्तर का क्लीन करने वाला भी रोबोट है। उन्होंने उनसे कहा, मुझे एक बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता है। और बुद्धिवंत रोबोट ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ घर का काम करने के लिए। तब काउंटर में बैठे रोबोट ने कहा, घर का काम करने के लिए वो बुद्धिमान रोबोट क्यों चाहिए? साधारण रोबोट को ले जा सकते हो। ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ सक्सेना ने कहते हैं कि एक घर का काम करने के लिए और उसके साथ नाती पोती का होमवर्क करवाने के लिए और मेरा वर्क ऑफिसर पर काम संभालने के लिए, ये सभी काम करने के लिए मुझे बुद्धिमान रोबोट ही चाहिए। ऐसा कहकर एक बुद्धिमान रोबोट को उन्होंने ले गया। एक बुद्धिमान रोबोट, इसका नाम था रोबोनिल। वो रोबोनिल उस घर में आकर सारा काम करने शुरू कर दिया। उन्होंने कौन सा काम किया? वो सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों का स्वागत के द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने और बच्चों को होमवर्क में मदद करने
शेरू को घुमाने के लिए आए। इस तरह इन दोनों को मुलाकात हुई और उन्होंने दोनों बातचीत करे थे और उससे रोबोद्वीप से रोबोद्वीप को मालूम हो गया है कि वो मेरी वजह से उसमें काम करने वाले नौकर रोबो साधारण को घर से छुटकारा दिनांक ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ರೋಬೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ರೋಬೋದ್ವೀಪ್ ರೋಬೋನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ मिश्रण के कारण इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ಗಳಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, रोबोद्वीप उन्होंने समझाया रोबोटिक के नियम के विरुद्ध भी है. हमारे जैसे लंबा कारण एना रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है या तो साधारण के पेट पर लात मारना हुआ है. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ. आगे के बाद में आने वाले कुछ शब्दार्थ है नजरिया, सोचने की तरीका, मंत्रण, सलाह, अनुबंध, लिखित समझो, सूरत, शक्ल, मंजूर, स्वीकार, संपर्क, मेल, अवगत, जाना हुआ, परिपन्न और जो रास्ता रुके हुए हो, एकाएक, अचानक, आह्वान, पुकारना. तो आगे के बाद में आने वाले शब्दार्थ ये हैं. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. पाठ की ओर चलेंगे. वो बचे हुए पाठ की रोबो ने की बात सुनकर रोबोद्वीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेकर आइजैक आसिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यह है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಕಾರ उस लेखक का विज्ञान लेखक का नाम है आइजैक आसिमोव. आइजैक आसिमोव के नियम के ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. उसी तरह उस नियम के अनुसार ಅವರ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, कोई रोबोट ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ इंसान के नुकसान का कारण बने, ಮಾನವನ
ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪರಿವಾರ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಗರವನಿಗೆ ಅವನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಖಾವಾಸ್ಯ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ रोबोनिल और रोबोनिल ने क्या किया तो देखिए, दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई. मंत्रणा सलाह विचार इबर नड़े गुप्त विचार नड़ीतु. फिर दोनों अपने अपने पाक कुटुंब के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए. दोनों ने शाम के अपने अपने घर को लेकर घुमाने के लिए आए थे. तब दोनों ने गुप्त से मंत्रणा हुई. इसके बाद दोनों ने अपने अपने घर लौट गए थे. अगले रोज रोबोनिल और रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए. रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन ऑफिस होकर कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की. वो कंपनिया मालिक रोबोजीत. सक्सेना में जो रोबोट है वो रोबोनिल है और शर्मा परिवार में जो रोबोट है उसका नाम होता रोबोजीत और कंपनी के मालिक का रोबोट का नाम है रोबोजीत. उन्होंने भेंट की, सारी बातें विस्तार से समझाई, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सुनकर रोबोजीत बोला. इन दोनों को बात सुनकर रोबोजीत मालिक ने कहा, मगर मैं क्या करूं, मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं. अनुबंध ನಾನು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸಮझौತ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ अग्रीमेंट शरतिನಲ್ಲಿ बंधनागिದ್ದೇನೆ. व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा. व्यापार के नियम के अनुसार रोबोटों को भेजना, व्यापार करना ही वो नियम है. उसी तरह व्यापार दृष्टिಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ रोबोट व्यापार ಆಗಬೇಕು. ये व्यापार का नियम है, उसी के अनुसार मैंने व्यापार किया है. इसलिए मैं आपके लिए मदद नहीं कर सकता. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. रोबोनिल ने बहुत समझाने की कोशिश की और रोबोजीत मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की. रोबोनिल और रोबोजीत टस से मस ना हुआ. टस से मस ना होना वो मुहावरा है, विचलित ना होना. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತನಾಗಿಲ್ಲ. उसे आसिमों के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता की. ಐಜಿತ್ ಆಸಿಮೋವ್ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ನಿಯಮ ಅವನ ದಂಡ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು. निराश होकर दोनों वापस लौट आए. आगे रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन में ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ रोबोजीत से मालिक से मुलाकात हुई. उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, लेकिन वो और रोबोजीत आसिमों के नियम से बढ़कर वो धंधे की चिंता की. इसलिए दोनों निराश होकर अपने घर लौट आए. कुछ दिन और गुजर गए. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಳೆದು सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर पूरा नहीं समाना था. पूरा नहीं समाना अत्यंत आनंदित होना, ये भी मुहावरा है. टस से मस ना होना, विचलित ना होना. फूले नहीं समा रहा तो अत्यंत आनंदित होना. पर रोबोनिल साधारण के कारण बहुत चिंतित था.
स्वार्थ और लालच के तहत नियम ಈ ತಮ್ಮ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ ಅವನ್ನ अपनी अंगूठा दिखा देते हैं। ये अंगूठा दिखा देना वक्त आने पर इनकार करना तमगे यावाग बेड़ अनिಸುತ್ತೋ ಅವನ್ನ दूर तಳ್ಳೋದು। यावाग स्वार्थ और अपनी लालच में कानूनुಗಳನ್ನ नियमಗಳನ್ನ अंगूठा दिखा देता है, नियमಗಳನ್ನ इनकार करना। पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कम पैदा हुई है। अरे ये रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। आगे रोबो ने बहुत चिंतित थे, लेकिन रोबो को पाकर साधारण के परिवार में बहुत खुश थे। सुबह से शाम तक सभी काम को और नियमों के अनुसार वो करते जा रहे थे। लेकिन लोगों ने बहुत दुखदार चिंता था, क्योंकि मेरी वजह से नन्ना काना साधारण का नौकरी निकाली है, नौकरी को आंछाए हैं। ऐसे ही वो चिंतित में काम कर रहे थे। उसी रात रोबोनी को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान तथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। अगले दिन संजय धीरज सक्सेना ने रोबोनी को एक वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕ ಕಥಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ रोबोनिಗೆ धीरज सक्सेना ಹೇಳ್ತಾರೆ। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಬಹಳ किसी जान लेने वाली बीमारी ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತ ಅವನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ निकाल कर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जा रहा है। ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ रोबोट ಅನ್ನು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। उस रोबोट को ಮನೆಯಲ್ಲಿ एक वैज्ञानिक कथा है। ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾನ್ ಲಿಗೆವಲ್ಲಿ बीमारी से पीड़ित। ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯವರು ಅವನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು तब एक रोबोट को रख दिया था। ಒಂದು रोबोट ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಈ ವಿಷಯ ಆ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। इसलिए ಆ रोबोट ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। आ संपर्क ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ रोबोटिक ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತು। संघ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता। आगा नियम के विरुद्धता है। आइजैक आसिमोव के नियम की विरुद्धता, रोबोटों के नियम की विरुद्धता है। ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಘ रोबोटों की रोबोट ಸಂಘ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಡ್ತಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು। ಅಥವಾ समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिए जाएगा। समझौता ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ फिर से नौकर को घर में रख लिया जाएगा। पुनः ಆ ನೌಕರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು, ಇಟ್ಕೋಬೇಕು।
ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆ ರೋಬೋ ने ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ में ಒಂದು ಕಹಾನಿಯನ್ನ ಟೈಪ್ कर रहा था. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು. कहानी टाइप करके रोबो ने की धार्मिक थारो भरे परिपंत वाली खोपड़ी में रखा मारो नीली रोशनी हो गई. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರೋಬೋನಿಗೆ ಆ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು, ಒಂದು ರೋಶನಿ ಬಂತು. अगले रोज मारने दिन ये रोबोटिक के साथ वो संघ के कार्यालय जहाँ पहुंचा. संघದ रोबोटिक ಮತ್ತೆ ರೋಬೋನೆ ಇಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई. ತಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗಳಿಗೂ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದರು. बैठक में तय हुआ. आ सभೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए. रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡಿದರು. रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गया. ಆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು, ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಏಕೆಂದ್ರೆ वो उनका धंधे का चिंता था, धंधे की चिंता थी, इसलिए उनको हलचल मच गई. उन्हें रोबोजिट पर सक्सेना परिवार के साथ वे अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಬಂಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಲಿಖಿತ ಸಂಬಂಧ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ರೋಬೋಜಿ ಅಕೇಲ ಪಡ್ಗಯ. ಇಡೀ ಸಂಘವೇ ಒಂದಾದಾಗ ಆ रोबोटिक कॉर्पोरेशन के मालिक रोबोजी अकेला पड़ गया. मजबूर उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोटिक को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी. ಕೊನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರೋಬೋಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ರೋಬೋನಿಕ್ಕು ವಾಪಸ್ ಬುಲಾನೆ, ಮತ್ತೆ ರೋಬೋನಿಕ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला, धीरज सक्सेना के ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, तो उनके हाथों के तोते उड़ गए. हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना, आश्चर्यचकित होना. बड़ा आश्चर्य आया कि उन्होंने साधकों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था. अरे ಅವರನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. पर बदले हुए हालत में उन्हें मजबूर होकर ಏನು ಎಲ್ಲ बदलता हुआ रोबोटिक की परिश्रम से मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर अध्यक्ष रोबोटिक संघದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ गुजारिश करनी पड़ी. विनंतियನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. जब तक साधारण पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोटिक उसके पास
करें। शाम को रोबो ने और रोबो दे मिले। उसी तरह अपने अपने पालतू जानवर रोबो ने शेरों को, रोबो ने जबरों को लेकर घुमाने गए और इन दोनों की मुलाकात हुई। रोबो दे बोला, मुझे खुशी है, मुझे बड़ा खुशी लगता है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ नहीं झेलना होगा, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ रोबो से बोला। इस तरह एक रोबोट ने अपने मानवीय गुणों को दिखाया है। रोबोट इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मशीन कभी मनुष्य का काम नहीं कर सकते, और मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता, और मनुष्य का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। मशीन महत्व, मनुष्यನ महत्व ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ। मशीन तो मशीन है, मनुष्य तो मनुष्य है। मनुष्य का महत्व कभी नहीं कम होता, कभी भी मनुष्य का स्थान मशीन नहीं ले सकता। लेते मनुष्य ने मशीन है। तो बस इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देना। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। यादव मನೆಯ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम ज़बरो। वैज्ञानिक लेखक का नाम बताइए। वैज्ञानिक विज्ञानी वैज्ञानिक लेखक का नाम इस तरह और अनेक प्रश्न है, उसको भी आपको उत्तर देना है। और अभ्यास में जो 2-3 वाक्यों में लिखिए और 4-5 वाक्यों में लिखिए। ऐसा अनेक प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप घर में बैठकर और कार्य का प्रश्न है, इन प्रश्नों को उत्तर लिखकर लाना। और आगे इस पाठ से संबंधित कुछ रोबोट का पीपीटी को हम देखेंगे। देखिए रोबोट को पीपीटी, ये रोबोट है। और इस रोबोट पाठ की विधि। बच्चों, रोबोट एक भविष्य पर कल्पना की गई कहानी है।
जो हमें मनोरंजन के साथ साथ हमारे भविष्य में आने वाले प्रगति तथा समस्याओं से जुट जाने का साहस पैदा करती है। ये 2030 में धीरज सक्सेना परिवार, ये सक्सेना का परिवार बहुत बड़ा है। वर्षों से सक्सेना परिवार में साधारण काम कर रहा था। और साधारण है ना, वो साधारण काम करता था। साधारण को अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और साधारण था, वो उनका अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। साधारण के हॉस्पिटल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा, इसलिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी, इसलिए धीरज सक्सेना रोबोटिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय में जा पहुँचे। वहाँ एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था। कंप्यूटर पर बैठे एक रोबोट ने धीरज सक्सेना का स्वागत किया। जी श्रीमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जवाब में धीरज सक्सेना, मुझे घरेलू कामकाज करने के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत है, क्योंकि नाता पोतों को उम्र कराने के लिए और वर्ल्ड प्रोफेसर संभालने का काम। रोबोट ने परिवार के काम करने के लिए जिस रोबोट को धीरज सक्सेना ने दिया था, उस रोबोट का नाम रोबोनिल था। ये रोबोट है ना, उस रोबोट का नाम क्या था? वो रोबोनिल। धीरज सक्सेना ने जो अपने घर के कामकाज करने के लिए वो सक्सेना ने रोबोट का ऑर्डर किया है, उस रोबोट का नाम था रोबोनिल। रोबोनिल घर में सुबह नाश्ता करना, मेहमानों की स्वागत करना, बच्चों की कहानी सुनाना तथा बच्चों को उम्र कराना और वर्ड प्रोसेसर संभालना, पालतू जानवर कुत्ते शेरों को घुमाने के लिए ले जाना और घर का काम मुस्तैदी के साथ अच्छी तरह काम करने लगा। एक दिन रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाला शर्मा परिवार के कुत्ते ज़बरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम ज़बरू था। धीरज सक्सेना का रोबोट रोज शाम को शेरों को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते ज़बरू को घुमाने आया करता। ए रोबोटों के बीच दोस्ती हुई। ए रोबोनिल और रोबोदीप आगे शेरों और ज़बरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल और रोबोदीप ने धीरज सक्सेना के घर में काम करने वाले साधनों के बारे में चर्चा की। रोबोदीप ने रोबोनिल से कहा, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पूर्व पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था?
साधारण ठीक होकर अस्पताल से वापस आएगा तब आपकी छुट्टी होगी कहा। रोबोनिल साधुराम के कारण बहुत चिंतित था। रोबोट रोबोनिल और रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के मालिक रोबोजीत से मिलने गए। रोबोनिल ने रोबोजीत को समझाने की कोशिश की कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, साथ साथ मानवीय नजरियों से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे। इस बात को समझाने की कोशिश की परंतु रोबोजीत ने इस बात को मना कर दिया। रोबोनिल साधुराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधुराम की नौकरी को अंत आया या उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। तो नहीं सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के कारण नियम और कानून को अंगूठा दिखा देता है और लगता है रोबोट में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। उसी तरह रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक कथा प्रोफेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जाने वाली बीमारी से पीड़ित था, उसे निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंत में समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिए जाएगा। इस कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल की धादित्व और तारुण भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में एकाएक मानो नीली रोशनी हो गई। वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजैक आसिमोव। रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत बंद करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। तो सोचने कि उन्होंने साथ और हमको नौकरी से मिलाने का फैसला किया। साधारण को नौकरी से मिलाने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुए हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुंजाइश करनी पड़ेगी जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक लोगों ने उसके पास काम करता रहेगा। साधुराम के ठीक होने हैं और उसे दोबारा काम पर रख लेगा। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा।